आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड वर्क। आज हम सीखेंगे वर्क कैसे निकालते हैं। ये जो वर्क टॉपिक है ये हमें फिजिक्स के हर एक चैप्टर में मिल जाएगा ऑलमोस्टली, जैसे वर्क पावर एनर्जी में, रोटेशन में, ग्रेविटेशन में। इनमें हमें मेनली वर्क निकालना आना चाहिए जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड वर्क। केस नंबर वन कहता है यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं F का और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है D की, वो भी इसी साइड हो रही है। सो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इस साइड फोर्स लग रहा है एक ब्लॉक पर, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड हो रही है और F और D के बीच का एंगल है 0 डिग्री। सो उस केस में वर्क होगा F इंटू D और वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। सो अब हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस साइड, बट उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड है। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस साइड, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है। सो जो वर्क होगा वो होगा माइनस F इंटू डी। यहाँ पे फोर्स दिस, डिस्प्लेसमेंट दिस, इनके बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। ऐसे केस में जो हमारा वर्क होता है वो होता है माइनस F इंटू डी। अब हमें ऐसा लग रहा होगा कि फोर्स तो इस साइड लग रहा है ब्लॉक पर, बट डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है। कैसे? तो यहाँ पे एक इनविजिबल फोर्स लग रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो इस वजह से अगर ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगी, बट हमें यहाँ पे वर्क डन इस फोर्स की वजह से निकालना होता है। एक नोट लिखेंगे हम, फोर्स हमेशा ही हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है। वो नोट कहता है कि वर्क हमेशा ही किसी फोर्स की वजह से निकालते हैं। सो हम इस चीज को याद रखेंगे। अगर हमें वर्क निकालने के लिए बोला गया तो हमेशा किसी ना किसी फोर्स की वजह से निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता, जो कि इनविजिबल फोर्स हम कहेंगे, बट यहाँ पे हमें वर्क इस फोर्स की वजह से निकालना होगा। तो हमारा वर्क डन होगा माइनस F इंटू डी। अगर हमें इस फोर्स की वजह से निकालना होता तो हमारा वर्क डन होता F इंटू डी, बट यहाँ पे इस फोर्स की वजह से निकालना है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस F इंटू डी। अब हमारा केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में एक ब्लॉक है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और जिसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। सो इस केस में भी हमें लग रहा होगा कि फोर्स तो इधर लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है। हाउ? तो इसमें भी एक इनविजिबल फोर्स लग रहा होगा इस साइड से जिसकी वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुई है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, बट हमें इस फोर्स की वजह से ही वर्क निकालना है। तो वर्क होगा 0। अगर कोई भी फोर्स इस एंगल पे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही है, किसी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसका जो वर्क डन होगा वो हमेशा 0 होगा। सो इस केस को हम याद रखेंगे कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन हमेशा ही 0 होगा। सो अभी हमने तीनों केसेस पढ़े, इनको थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। सपोज एक ब्लॉक है जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूं इस साइड 20 न्यूटन का और इस साइड 20 न्यूटन का। सो यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना होगा। यहाँ पे वर्क डन होगा 0।
अब हम देखेंगे यहाँ पे वर्क डन 0 क्यों होगा। यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, और हमें पता है वर्क डन होता है F इंटू डी। सो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। सपोज मैं एक वॉल को पुश कर रही हूं, तो हमें निकालना है उसमें वर्क डन कितना होगा। हमें पता है हम वॉल को कितनी देर में पुश करेंगे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगी। अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो हमारा वर्क डन भी हमेशा 0 ही होगा। सो इन एग्जांपल्स के थ्रू हमने इन तीनों केसेस को अच्छे से समझा है। अब इन तीनों केसेस के बेसिस पर हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वर्क डन वर्क निकालने का वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन इज। यहाँ पे बोल रहा है एक बॉल है जिसको हमने एक हाइट से ड्रॉप किया है, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालना है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि वर्क डन हमेशा किसी ना किसी फोर्स की वजह से ही निकलता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें वर्क डन निकालना है, वो भी डाउनवर्ड मोशन के टाइम पे। सो ये एक बॉल है, ये डाउनवर्डली गिर रही है, तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सो एज वी नो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा। सो ये फोर्स है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे की तरफ हो रही है। हमने अभी केस नंबर में 1 में पढ़ा था अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो वर्क डन होता है F इंटू डी। सो वर्क डन होगा F इंटू डी, और ये एज वी कैन सी पॉजिटिव है, सो इसका आंसर होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a body is thrown upward then work done by gravitational force on the body during upward motion। अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है अपवर्ड मोशन की वजह से। सो एक बॉल है जिसको हमने ऐसे थ्रो किया, इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, बट एज वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। एज वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है। और केस नंबर 2 में हमने पढ़ा था अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो हमें वर्क मिलेगा -F इंटू डी। सो यहाँ पे हमारा वर्क हो गया नेगेटिव, हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है when a pulley travels on a platform with a load on his head, work done by pulley on load is। यहाँ पे एक कुली है जो अपने हेड पर एक लोड लेके चल रहा है, तो हमें वर्क डन निकालना है कुली के हेड पर। सो सपोज दिस इज अ कुली एंड ये एक लोड है, तो एज वी नो ये लोड उसके सिर पर आ रहा है तो वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। सो यहाँ पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, बट वो चल इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, और उसका जो फोर्स होगा वो ये होगा। हमने केस नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उसका जो वर्क डन होगा वो हमेशा 0 होगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 0। यहाँ पे when a body is moved along a circular path with the help of a string, the work done by tension on the body is। एक बॉडी है जिसको स्ट्रिंग से टाई किया है, उसको सर्कुलर पाथ पर हम मूव करा रहे हैं, तो हमें टेंशन की वजह से बॉडी पर वर्क डन निकालना होगा। सो
सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिससे एक बॉडी बंधी हुई है, उसका हमें सर्कुलर पाथ पर मोशन दिखाया है। एज वी नो, जो टेंशन फोर्स होता है वो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, सो हमने टेंशन को अलोंग द स्ट्रिंग लगाया और यहाँ पे वेलोसिटी है। एज वी कैन सी, चारों जगह पर वेलोसिटी और टेंशन, जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टेंशन हमारा फोर्स है, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। केस नंबर 3 में हमने पढ़ा था, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उसका वर्क डन हमेशा 0 होगा, सो इसका आंसर होगा 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हेन अ बॉडी इज स्लाइड ओवर अ रफ सरफेस द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज। ओके, यहाँ पे सपोज देयर इज अ रोड जिस पे हमने एक बॉडी को स्लाइड करवाया है, तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसके ऊपर वर्क डन निकालना होगा। हमने बॉल को इस साइड स्लाइड कराया है तो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, बट एज वी नो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा ही मोशन के अपोजिट लगता है। तो अगर मोशन इस साइड हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगा। सो एज वी कैन सी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री, 180 डिग्री। सो केस नंबर 2 में हमने पढ़ा था, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो जो वर्क डन होगा वो होगा -F × d। सो यहाँ पे वर्क डन होगा नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, when a gas filled in a cylinder fitted with a movable piston is allowed to expand, work done by gas on piston is। so यहाँ पे एक सिलेंडर, एक कंटेनर सपोज करते हैं, इसके अंदर गैस भरी हुई है और ये एक मूवेबल पिस्टन है। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर काफी सारी गैस भरी हुई है और ये एक मूवेबल पिस्टन है। यहाँ पे सराउंडिंग में, बाहर की सराउंडिंग में भी गैस है। अब ये कह रहा है इसको एक्सपेंड करवाया गया है, तो मतलब ये जो गैस है ये इस साइड फोर्स लगा रही है और पिस्टन एक्सपेंड हो रहा है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है पिस्टन की वो इस साइड हो रही है। तो हमें वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन निकालना है, जो गैस ने वर्क किया है पिस्टन पर। सो एज वी कैन सी, गैस ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पर, वो भी पिस्टन पर, और उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है इस डायरेक्शन में। एज वी कैन सी, जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री। सो इसका वर्क डन होगा F × d, जो कि पॉजिटिव है। सो इसका आंसर होगा पॉजिटिव। हमारा 7th क्वेश्चन कहता है, व्हेन वी पुश हार्ड अगेंस्ट अ वॉल देन वर्क डन बाय द फोर्स इज। अगर एक वॉल है और इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, हम चाहे जितना भी फोर्स लगाएं वो वॉल मूव नहीं कर सकती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमेशा 0 होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू F × d होता है। सो फोर्स चाहे कितना भी हो, बट अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारा वर्क डन भी 0 ही होगा। सो यहाँ पे आंसर होगा 0। सो अभी इन सातों क्वेश्चन के थ्रू हमने अच्छे से सीख लिया है कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सो इस क्वेश्चन में बताया गया है, एक ब्लॉक है दैट शिफ्ट्स फ्रॉम पोजीशन A to B। ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है, तो ये यहां से यहां जाता है, तो हमें वर्क डन निकालना है बाय 17 न्यूटन। जो ये 17 न्यूटन का फोर्स है, इसने कितना वर्क डन किया है हमें ये निकालना है। तो हमें पता है वर्क डन होता है F × d। सो फोर्स है यहाँ पे फोर्स 70 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट एज वी कैन सी 5 मीटर है। सो हमारा वर्क डन होगा 350 जूल। अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय 18 न्यूटन। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो ये होगा 400 जूल। अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय 10 न्यूटन। सो 10 न्यूटन इस साइड लग रहा है और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड है,
सो हमें पता है केस नंबर 2 के थ्रू कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो जो फोर्स वर्क डन होता है वो माइनस एफ इंटू डी होता है. सो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी होगा. फोर्स है 10 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5. सो ये होगा माइनस 50 जूल. सो हमारा आंसर होगा माइनस 50 जूल. क्वेश्चन नंबर 11 में है वर्क डन बाय 20 न्यूटन. 20 न्यूटन फोर्स इस साइड लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है. एज वी नो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है तो वर्क डन होगा माइनस एफ इंटू डी. सो यहाँ पे फोर्स है 20 न्यूटन और डी है 5. सो माइनस 100 जूल होगा हमारा वर्क डन. अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय 50 न्यूटन. 50 न्यूटन से कितना वर्क डन होगा. सो एज यू कैन सी 50 न्यूटन इस साइड लग रहा है बट जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड है. हमने केस नंबर 3 में पढ़ा था अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उसका जो वर्क डन होगा वो हमेशा 0 होगा. सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 0. अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय 60 न्यूटन. 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल भी होगा 90 डिग्री. सो वर्क डन होगा 0. क्वेश्चन नंबर 14 वर्क डन बाय 30 न्यूटन. फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री. एज वी नो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसका वर्क डन हमेशा 0 होगा. सो 0. वर्क डन बाय 40 न्यूटन. तो 40 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री है तो हमारा वर्क डन होगा 0. अब हम केस नंबर 4 पढ़ेंगे. इससे पहले हमने 3 केसेस पढ़े थे जिनके थ्रू हमने काफी क्वेश्चंस किए, उसको डीपली हमने समझ लिया है. अब हम केस नंबर 4 को पढ़ेंगे. केस नंबर 4 कहता है यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है. अभी तक हमने पढ़ा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 90 डिग्री है. बट अब हम पढ़ेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है. तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे. तो वो होगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी और वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा. सो हमारा वर्क डन क्या होगा एफ डी कोस थीटा. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है तो हमारा वर्क डन होगा एफ डी कोस थीटा. और ये एक नोट है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और इसको डीपली समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 16 ब्लॉक शिफ्ट्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी. ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है. तो अब हमें वर्क डन बाय 30 न्यूटन निकालना है. 30 न्यूटन, ये है 30 न्यूटन. सो ये इसने कितना वर्क किया हमें ये निकालना है. हमें पता है अगर एंगल थीटा हो तो वर्क डन होता है एफ डी कोस थीटा. सो अब यहाँ पे फोर्स है 30 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, कोस थीटा. अब हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ये है और जो फोर्स है वो ये है, ये 30 डिग्री है और ये टोटल 90 डिग्री होता है. सो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा यहाँ पे 60 डिग्री. सो यहाँ पे होगा कोस 60 डिग्री. दैट विल बी 30 इंटू 10. कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2. सो हमारा आंसर आएगा 150 जूल. अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय 40 न्यूटन. सो ये रहा 40 न्यूटन. वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी, 10 मीटर है, कोस. अब यहाँ पे थीटा होगा, ये 30 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री होता है तो ये होगा 60 डिग्री. सो कोस 60 डिग्री. 40 इंटू 10 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2. सो इसका आंसर होगा 200 जूल.
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे निकालना है वर्क डन बाय 20√3 न्यूटन। ये रहा 20√3 न्यूटन, ये रही हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। सो वर्क डन होगा एफ डी कोस थीटा, फोर्स है 20√3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर एंड कोस थीटा 30 डिग्री होगा, कोस 30 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 20√3 इंटू 10, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। सो यहाँ पे आंसर होगा 300 जूल। अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय 30√3 न्यूटन। ये रहा 30√3 न्यूटन, इसके और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 30 डिग्री। सो यहाँ पे होगा वर्क डन इज टू फोर्स इज 30√2√3 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर एंड दिस इज cos 30, cos 30 इज √3/2। सो इसको सॉल्व करेंगे हम। ये होगा 450 जूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड वर्क डन बाय ईच फोर्स। इन सब फोर्सेस की वजह से हमें वर्क डन निकालना है। सो पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय 20√3 न्यूटन। सो एज वी कैन सी 20√3 न्यूटन ये है, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये है 20√3 न्यूटन और एज वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में 10 मीटर की। सो हमें पता है वर्क डन होता है एफ डी कोस थीटा। यहाँ पे फोर्स है 20√3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर और जो कोस थीटा है, कोस थीटा है 30 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री। सो हमें पता है cos 30 इज √3/2, तो इसका आंसर होगा 300 जूल। अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय 30 न्यूटन। सो 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, इसको हम आगे लेकर के जाएंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 30 न्यूटन। सो एज वी कैन सी फोर्स 30 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इसका जो वर्क डन होगा F इंटू डी होगा, फोर्स 30 डिस्प्लेसमेंट 10, सो ये होगा 300 जूल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वर्क डन निकालेंगे 40 न्यूटन की वजह से। 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, सो इसको हम शिफ्ट करेंगे, ये होगा 40 न्यूटन और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। ये टोटल एंगल होगा 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये होगा 60 डिग्री। सो ये फोर्स है 40 न्यूटन, ये डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, सो और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। सो फोर्स इज 40, डिस्प्लेसमेंट इज 10 एंड एंगल इज cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है। सो हमारा आंसर होगा 200 जूल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ब्लॉक। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक ब्लॉक है 2 kg का और वो टॉप से बॉटम, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और अब हमें इसमें निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, सो यहाँ पे लगेगा mg और यहाँ पे हमें पता है mg की वैल्यू होगी 2 इंटू 10, क्योंकि मास 2 है, सो 20 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हम देख सकते हैं। सो हमें पता है एक ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। सो 90 + 30 इसको हम x मान लेंगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो
हमारा जो x आएगा वो होगा 60 डिग्री। सो ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। अब हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे एज वी नो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो 10 होगा, और हाइपोटेनस इसको हम d सपोज कर लेते हैं क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। हमें पता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो 1/2 इज इक्वल्स टू 10/d, सो d इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई, हमारा जो फोर्स था वो आ गया, और एज वी कैन सी फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री है, तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी पता है जो कि है 60 डिग्री। अब हम निकाल सकते हैं वर्क। वर्क डन होता है F इंटू डी इंटू कोस थीटा। सो फोर्स है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 20 न्यूटन, और यहाँ पे कोस 60। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा 200 जूल। सो वर्क डन आ गया 200 जूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बताया गया है इनिशियली ब्लॉक ऑफ मास 20 kg एंड 10 kg 20 kg एंड 10 kg आर एट रेस्ट। ये पहले रेस्ट में है। If the system is released and 20 kg strikes the ground, अगर इस सिस्टम को हम रिलीज करते हैं और जो 20 kg वाला ब्लॉक है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, then what is net work done by gravitational force on the system? अभी हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वर्क डन निकालना है पूरे सिस्टम पर। सो एज वी कैन सी ग्रेविटेशनल फोर्स 20 kg पर लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, जो कि होगा 200 न्यूटन। इसकी डिस्प्लेसमेंट है नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है ग्राउंड को हिट कर रहा है तो वो होगी 10 मीटर। हमें पता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री, तो वर्क डन होगा F इंटू डी। सो इसका जो वर्क डन होगा फोर्स इज 200 और d है 10, सो ये होगा 2000 जूल। अब हम इस ब्लॉक की वजह से वर्क डन निकालेंगे। इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लगेगा 100 न्यूटन का, बट अगर ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये वाला ब्लॉक 10 मीटर से ऊपर जाएगा। सो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी इस डायरेक्शन में 10 मीटर की। एज वी कैन सी यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, तो वर्क डन होगा -F इंटू डी। सो इसका वर्क डन होगा -F होगा 100 न्यूटन इंटू डी 10 -1000 जूल। तो जो नेट वर्क डन होगा वो होगा 2000 प्लस -1000 जूल। सो इसका आंसर होगा 1000 जूल। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 1000 जूल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें एक पर्सन है अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 10√3 न्यूटन ऑन अ बॉल एंड शिफ्ट इट एट एंगल 60 डिग्री। इसको शिफ्ट कर देता है। ये एक स्ट्रिंग है जिससे ये बॉल टाइड है, और ये बंदा यहाँ पे 10√3 न्यूटन का फोर्स लगाता है और ये बॉल शिफ्ट हो जाती है, और ये जो एंगल ओरिजिनल पोजीशन जो इसका एंगल बन रहा होता है वो होता है 60 डिग्री का। यहाँ पे अभी भी फोर्स लग रहा है 10√3 न्यूटन का। What is net work done on the ball of mass 2 kg? इसका मास है 2 kg due to 10√3 न्यूटन। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20 मीटर। ये जो लेंथ है वो है 20 मीटर। अभी हमें निकालना है वर्क डन 10√3 की वजह से इस बॉल पर। सो एज वी नो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये 20 मीटर है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये भी 20 मीटर होगी क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम ही है। अब हम एक नोट लिखेंगे। अगर एक ट्रायंगल है उसकी ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो जो ये दोनों एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। ये चीज हमें
एज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चंस काफी क्विकली हो जाएंगे। सो ये दोनों साइड्स 20-20 मीटर है, तो ये दोनों एंगल थीटा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एज वी नो एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो यहाँ पे 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस विल बी 2 थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये थीटा भी 60 डिग्री आ गया, ये थीटा भी 60 डिग्री आ गया। अगर ये तीनों ही एंगल 60 डिग्री है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, 20 मीटर 20 मीटर और ये भी होगी 20 मीटर। हमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिल गई है 20 मीटर, और हमारा जो फोर्स है हमें पता है 10√3 न्यूटन का है। अभी हमें निकालना है इनके बीच का एंगल। ये थीटा हमें अभी निकाला था 60 डिग्री है और ये टोटल 90 डिग्री होता है, तो ये थीटा होगा 30 डिग्री। ये है फोर्स की डायरेक्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। कोस थीटा इज 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, तो वर्क डन होता है एफ डी कोस थीटा। तो फोर्स है 10√3, डिस्प्लेसमेंट 20 एंड कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। सो इसकी वैल्यू होगी 300 जूल। सो हमें यहाँ पे वर्क डन नेट वर्क डन ऑन द बॉल मिल गया है 300 जूल। अभी इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू हमने 4 केसेस पढ़े हैं, चारों केसेस को हमने इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से डीपली समझ लिया, हमने अच्छी प्रैक्टिस करी है। तो हमारा जो हाउ टू फाइंड वर्क का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अगर आगे वर्क, पावर एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन, इन चैप्टर्स में हमें वर्क निकालना पड़ेगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमारा जो बेसिक है हाउ टू फाइंड वर्क का वो क्लियर हो गया है।